कोल्हू का सेटअप कैसे बैठाया? सर ये राजस्थान से आया। कितने में ये पूरा सेटअप पड़ेगा? ये कम से कम 1.5 लाख में पड़ेगा जी। ये किस लकड़ी के होते हैं? ओखली नीम की है, ये मुसड़ किक्कर का है, बबूल का, और इसकी लाटा है जो ये शीशम की है। कुल कितने प्रकार के अचार बनाते होंगे? 30 से 40 प्रकार। अचार बनाने की विधि क्या होता है? सबसे पहले उस 2 फलों को और ये देखना कटा फटा नहीं हो, गला सड़ा नहीं। साल में टर्नओवर कितना होगा? 6 से 7 लाख। नारी शक्ति यदि कुछ ठान ले तो उसे अंजाम तक पहुंचाना जानती है। हम इस वक्त कुरुक्षेत्र के संघौर गांव में मौजूद हैं और हमारे साथ एक ऐसी महिला मौजूद हैं जिनको एक वक्त उनके घर वालों ने काम करने नहीं दिया, लेकिन उन्होंने ये ठाना कि मैं अपना काम करूंगी, अपना कारोबार शुरू करूंगी। उन्होंने चोरी छिपे अपने अचार का काम शुरू किया। भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग देशों में इनका अचार जाता है, लोग बड़े चाव से खाते हैं। तो हमारे साथ इस वक्त उषा जी मौजूद हैं। आपका ये सफर आगे कैसे बढ़ता गया? शुरू में सर मुझे कोई भी काम करने की अनुमति नहीं थी। मेरे गांव में प्रथा ज़्यादा थी। शुरू में मैंने छुप छुप के काम किया अपने परिवार से, और धीरे धीरे ये काम आगे बढ़ता चला गया तो सारा परिवार मेरा साथ देने लगा। फर्स्ट ग्रुप केवीके ने बनवाया था और आज मेरे 32 सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं। ग्रुप में कितनी महिलाएं जुड़ी हुई हैं? 322 लेडीज। तो आपने ये कोल्हू का सेटअप कैसे बैठाया? कहाँ से आया ये? सर ये राजस्थान से आया। मैंने सोचा जो मैं खुद स्वस्थ रहना चाह रही, क्यों नहीं आने वाली पीढ़ियां और मेरे गांव के लोग, परिवार के लोग, आस पड़ोस के जो तेल लेने वाले लोग, सब यहाँ से तेल भी लें और मैं उसका अचार भी बनाऊं बैलकोल्लू के तेल का, और क्यों नहीं स्वस्थ, सभी स्वस्थ रहें। तो ये जो पूरा सेटअप बैठा रखा है आपने, दिन भर में कितना तेल देता है एक कोल्हू? ये तो यदि हम 2 गाड़ियां तो काट लेंगे जी। 2 चक्र में? हाँ, मान ले 20-20 किलो की 2 गाड़ियां काट लेंगे तो 10 किलो तेल निकाल लेगा। आपका ये कोल्हू रोजाना 10 लीटर देता है पूरे महीने? पूरे महीने 1 क्विंटल से ज्यादा भी हो सका। कई माते जैसे नारियल से ज्यादा निकलता है, थोड़ा सा फालतू निकला, 40 किलो निकला, 1 क्विंटल मत गड़ा। अलग अलग है इसकी कॉस्ट निकालने की। कौन सा तेल कितने रुपए लीटर का जाता है? पीली सरसों का 650 रुपये लीटर, काली सरसों का 500 रुपये लीटर, तिल का 750 रुपये लीटर, और नारियल का 1 जार का लीटर। और बिल्कुल शुद्ध, कहीं भी किसी प्रकार का यूज नहीं है। स्टील के बर्तन में इसको निकालते हैं और फिर कांच में इसको परिवर्तित कर देते हैं। कांच के औजार हैं उनमें डालते हैं। कितने में ये पूरा सेटअप पड़ेगा? ये कम से कम 1.5 लाख में पड़ेगा जी। ये किस लकड़ी के होते हैं? कि ओखली नीम की है, ये मुसड़ किक्कर का है, बबूल का, और इसकी लाटा है जो ये शीशम की है। इसके जितने भी प्राकृतिक गुण हैं नीम के, किक्कर के, वो भी तेल में जुड़कर आते हैं। यानी कहीं भी लोहे का, प्लास्टिक का इस्तेमाल कहीं नहीं है। कौन कौन सा अचार बनाती है? नींबू का अचार, खट्टा मीठा अचार और खट्टा अचार, 3 प्रकार के अचार हैं। आम का अचार, पचरंगा अचार और आम की, कच्ची आम की चटनी। ये आंवले की चटनी, आंवले का अचार, आंवले का मुरब्बा, ढेरों प्रकार के हैं। कुल कितने प्रकार के अचार बनाते होंगे आप? 30 से 40 प्रकार के हैं। तो मैम आपने बताया कि आपका अचार दुनिया के अलग अलग देशों में जाता है। कौन कौन से देश में जाता है? ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, अमेरिका में, जापान में, इटली में, सिंगापुर में। तो कौन सा अचार की सबसे ज्यादा डिमांड है विदेशों में? एक तो पचरंगा अचार मेरा ज्यादा बिका जी, एक आंवले की चटनी और एक लहसुन का अचार और एक देसी जड़ी बूटियां के अचार है मेरे। मेथी दाने का अचार है, टींट का अचार और ककोड़े का अचार राजस्थान से आवा हमारा कच्चा। अचार बनाने की विधि क्या होता है? तरीका क्या होता है? सबसे पहले उस 2 फलों को और ये देखना कटा फटा नहीं हो, गला सड़ा नहीं हो। यदि एक भी उसमें फल गड़ रहा, खराब है रहा, वो सभी को खराब कर देगा। फिर उसको धूप में सुखाओ, पानी सूख जा तो फिर उसके बाद काटो, काटने के लिए तैयार करो। फल का बीज अलग कर दो और उसका गुद्दा वो अलग कर दो। पूरे दिन की धूप लगाने के बाद फिर उसको शाम को उसमें मसाले डाल दो। मसाले डाल के कम से कम 3 दिन उसको लगातार धूप में रखना है। फिर उसमें पूरा तेल डाल के उसको समय समय पर फिर भी निकाल दो। 2-3 महीने तक देखना है, जब तक अचार पूरा नमक तेल उसमें मच न जाए तब तक उसमें धूप में रखना पड़ता है। कौन कौन से मसाले इस्तेमाल करती हैं आप? जैसे कई अचारों में तो गरम मसाले डलते हैं और कई अचारों में ठंडे मसाले डलते हैं। जैसे आम का अचार है उसमें तो मेथी, सौंफ, कलौंजी, हींग, ये मसाले डलते हैं। जैसे नींबू का अचार है उसमें गरम मसाले डलते हैं, जीरा, काली मिर्च, धनिया,
और लौंग, इलायची, दालचीनी उसमें ये डलते हैं। मैं एक किसान की बेटी हूँ, मेरा करनाल जिले का में गाँव है। हाँ। मेरे पिताजी एक किसान थे। मैंने बचपन से ही खेतों का भी शौक था। मैं 8वीं पास हूँ, हाँ। ज़्यादा पढ़ी लिखी हूँ नहीं। तो उसके बावजूद भी मैं हिम्मत नहीं हारी, काम करती चली गई और मैंने पीछे नहीं मुड़ के देखा कभी। अच्छा, आप ट्रेनिंग भी देती हैं क्या उन महिलाओं को? देती हूँ ट्रेनिंग, जैसे सभी सेंटरों में देने जाती हूँ मैं, जैसे शाहबाद, कुरुक्षेत्र, करनाल, जब भी बुलाते हैं मेरे को केवीके में तभी जाती हूँ। मान लीजिए कोई कोल्हू लगाता है और तेल का उत्पादन करता है, अचार बनाता है, उसको मार्केट में उतारने के लिए उसको किन-किन बारीकियों का ध्यान देना पड़ेगा? यदि मार्केट में लेके जाना है, चाहे थोड़ा सा उसने सस्ता भी देना, धीरे-धीरे अपनी मार्केट बनानी होगी। धीरे-धीरे कोई ऐसा स्टॉपेज ढूँढो, जैसे मैं जुड़ी हूँ केवीके सेंटर से, केवीके से जुड़ी हुई हूँ और हरियाणा मिशन से जुड़ी हूँ। वहाँ पे फ्री स्टॉल मिलती है, वहीं से मेरे सारे माल का प्रसारण हुआ। क्योंकि घर बैठे तो इतने बड़ा एरिया में ना फैल नहीं सका थी, नहीं बात तभी पता लगा भी इसके अचार कैसे हैं, चटनियाँ कैसे हैं, मुरब्बा कैसे है। अभी ये कोल्हू लगा लिया, अब तेल का भी पता चल गया। एक तो ये करना पड़ा और अपने गांव में आस पड़ोस में सबको धीरे धीरे बताना पड़ेगा और एक छोटे छोटे पैकेट बना के ना सबको दिखाना है भी आप चेक करके देख, चेक कर, वो खुशी खुशी में चेक करेगा तो बाद में लेने भी आएगा। मुनाफ़ा कितना हो सकता है साल में, टर्नओवर कितना होगा? 6 से 7 लाख। अब आपसे कोई व्यक्ति जो भी देख रहा है, जो महिलाएँ देख रही हैं, उनके अंदर हिम्मत आ रही है और वो आपसे जुड़ना चाहती हैं, आपको संपर्क करके कुछ मूल मंत्र लेना चाहती हैं, तो आप अपना मोबाइल नंबर ज़रा बता दीजिए। मेरा मोबाइल नंबर है 98 171 24 972। तो यदि कोई हिम्मत बाँध ले और ये ठान ले कि मुझे अपना काम शुरू करना है और काम करके आगे बढ़ना है, भले वो समाज की बेड़ियों में जकड़ी महिलाएँ क्यों ना हों, लेकिन अगर वो ठान ले तो वो आगे बढ़ सकती है और अपना कारोबार शुरू करके मुनाफ़ा कमा सकती है। गाँव जंक्शन के लिए आयुष सिन्हा। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।